हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगेन आई वेलकम यू इन माय चैनल। अभी हमारा जो लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हमने पूरा लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने लास्ट लेक्चर में। फॉल ऑफ ट्रॉय कैसे हारा, क्यों हारा, उनका जो थॉटलेस रेकलेस प्लान, जो लोगों ने बिना सोच समझे काम किया, वही गलती की उनको सज़ा चुकानी पड़ी। अब हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। तो विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट में, हिंदी में आपको इसके आंसर्स डिटेल में वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। इसके पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आई विल टेल यू द ग्लिम्स ऑफ दिस आंसर्स, ओके। हाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ वर एपिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एपिक्स जो रहती है, जो मैंने आपको बताया रामायण महाभारत, वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है? थ्रू सॉन्ग्स और पोएम्स और स्टोरीज़, ठीक है। थ्रू सॉन्ग्स, पोएम्स और स्टोरियाँ, उनको गाया जाता है, स्टोरी लिखी जाती है, ऐसे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। हैव यू सीन एनी ऑफ दिस स्टोरीज इन टीवी सीरियल्स और मूवीज़? येस, हमने देखी है ऐसी मूवीज़, सीरियल में देखी है हमने, इस पर मूवीज़ भी बनी है, राइट। हु आर कंसिडर्ड टू बी द ऑथर्स ऑफ एपिक्स रामायण एंड महाभारता? रामायण के वाल्मीकि और महाभारता के वेद व्यासा, ठीक है। इसके आपको स्पेलिंग्स लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। Why is Homer honored with the title फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री? जो होमर थे उनको फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो उन्होंने ही पोएम लिखी थी, इलियाड ऑफ ओडिसी, उन्होंने ही पोएम लिखी थी, उन्होंने ये रिसाइट किया था। ही वॉज ए ब्लाइंड मैन। इन्होंने पूरा सोचा कि इस स्टोरी को गाना चाहिए, इस पर लिखा जाना चाहिए, इसलिए लोगों ने इस पर लिखा था। इसमें क्या नाम माना गया? फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, How did the location of Troy help it to grow into a very rich prosperous city? Yes, क्यों वो prosperous city, क्यों लोकेशन क्यों हेल्प कर रहा था उनको prosperous city में? क्योंकि लोकेशन ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग फर्टाइल लैंड था, खेती कर सकते थे, कॉर्न की खेती की थी, वहाँ पे अच्छा वाटर वॉल था, वाटर वैली थी, राइट, बड़ा सा माउंटेन था, पूरा सूटेबल लोकेशन था बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। इसको क्या बोला गया? लोकेशन सिटी वॉज अ प्रॉस्पेरस सिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर द ट्रोजन्स प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम? ट्रोजन्स को वॉर टाइम में कौन प्रोटेक्ट करता था? उनके जो बड़े बड़े वॉल थे और जो बड़े गेट्स थे, जो रिक्वेस्ट पे खोले जाते, रिक्वेस्ट पे बंद किए जाते थे, वो वॉल्स और गेट उनको प्रोटेक्ट करते थे वॉर के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द 10-year-old वॉर बिटवीन द ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स? 10 साल तक इन लोग का झगड़ा क्यों चला? ग्रीक्स और ट्रोजन्स में 10 साल झगड़ा क्यों चला? रीजन वॉज अ वुमेन, हर नेम वॉज हेलेन और हेलेन। शी वॉज द वाइफ ऑफ मेनेलियस, अ किंग ऑफ दिस ग्रीक, ठीक है, हु रैन अवे विद द पेरिस प्रिंस ऑफ ट्रॉय, जिसके कारण ये पूरा झगड़ा हुआ। हेलेन की वजह से झगड़ा हुआ, जो राजा के साथ भाग गई थी, किसी और के राजा के साथ, मतलब ट्रॉय के साथ, प्रिंस के साथ भागी थी, इसलिए झगड़ा पूरा हुआ। फाइंड द स्टोरी ऑफ व्हाई हेलेन वाज परस्यूडेड बाय द गॉडेस एफ्रोडाइट टू ए लव विद पेरिस। अभी आपको ऐसी स्टोरी बनानी है कि हेलेन को कन्विंस कैसे किया। हेलेन वाज परस्यूडेड, हेलेन को कैसा कन्विंस किया? कौन? गॉड ने, एफ्रोडाइट ने कैसा कन्विंस किया कि तुम भाग जाओ पेरिस के साथ भाग जाओ। एलोप मीन्स भाग जाना, तुम भाग जाओ पेरिस के साथ। ये कैसा कन्विंस किया एफ्रोडाइट गॉड ने हेलेन को? इस पर आपको स्टोरी बनानी है, ठीक है। फाइंड द स्टोरी, खुद के वर्ड में भी आप लिख सकते हो, आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। हाउ डिड ओडिसीज प्लान टू डिफीट द ट्रोजन्स? ओडिसीज ने कैसा प्लान बनाया था ग्रीक के साथ मिलके? जो मेनेलियस था और जो ओडिसीज थे, उन लोगों ने कैसा प्लान बनाया था? डिफीट मीन्स हराने के लिए। उन लोगों ने ट्रिक प्लान बनाया था, विकेट प्लान बनाया था, एक लकड़ी का घोड़ा बना के लालच देने के लिए, ताकि वो लोग झांसे में आ जाए और वो लोग हार जाए, ठीक है। What was the reason for Troy to rejoice and celebrate? वो लोग रिजॉइस, वापस से सब खुशी क्यों मना रहे थे? एकदम से खुशियाँ क्यों वो लोग रीगेन कर रहे थे, खुशी क्यों मना रहे थे? क्योंकि 10 साल बाद उनका जो झगड़ा था, द सीज एट लास्ट एंडेड ओवर आफ्टर 10 years, जो फाइट था वो 10 साल बाद ख़त्म हो गया। सो दैट्स व्हाई दे फेल्ट वेरी हैप्पी एंड दे वर सेलिब्रेटिंग दैट सेलिब्रेशन एंड दे फेस्टेड ऑल नाइट। जो उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ बाद में। थिंक एन आंसर आपको सोचना है। वॉज इट इनफ टू यूज़ द वुडन हॉर्स टू हाइड? क्या लकड़ी के घोड़े के पीछे कोई छुप सकता है? ये आपको लिखना है खुद के थॉट्स में। वॉट वॉज डन टू मेक द ट्रोजन टेक
इट इनसाइड द सिटी। ट्रोजन्स को घोड़ा अंदर लेने के लिए कैसे मनाया गया, क्या ट्रिक अपनाया, उन लोगों ने ट्रिक अपनाया था, उन लोगों ने ग्रीक ने अपना एक आदमी छोड़ा था और वो ग्रीक ने उन लोगों को पूरा फॉल्स स्टोरी बताया था, फॉल्स टेल बताया था कि मुझे मारा गया, मुझे मारने के रखा गया। ये झूठा प्लान बता के वो उन लोगों ने घोड़े लाने के लिए कन्विंस किया ट्रोजन्स को, ठीक है, थ्रू अ फॉल्स स्टोरी। ओके, हाउ डिड द कनिंग ग्रीक एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सच अ लार्ज वुडन हॉर्स। जो कनिंग था, जो श्रूड, जो चैप्टर आदमी था ग्रीक का, उसने कैसे इन लोग को बताया ये वुडन हॉर्स के बारे में। क्या झूठी स्टोरी बताई, झूठी स्टोरी यही बताई कि ग्रीक वांटेड टू किल मी ऑल्सो, बट बाय गॉड सेक, बाय सी गॉड सेक, आई एम स्टिल अलाइव, मेरी जान बच गई है, ठीक है। ये ऐसा झूठा स्टोरी बता के उसने अपने झांसे में, अपने कन्विंस में उन लोगों ने ट्रोजन्स को ले लिया उसने, ठीक है। और क्या बताया कि घोड़े को उन लोगों ने तुमको ऑफर किया है एज अ लकी पर्सन, तुमको उन लोगों ने ये लकी पर्सन अगर छोटा बनाते घोड़ा, तुम लेके चले जाते, तुम जीत जाते, इसलिए लोगों ने इतना घोड़ा बनाया है जो सब देखे और सब देखे, सब लोग को अच्छा लगे, और यही लालच में लोग घोड़े को अंदर लेकर चले गए, ठीक है। डू यू थिंक द ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स वर सुपरस्टिशियस, गिव रीजन्स। तुमको लगता है ग्रीक और ट्रोजन्स जो थे सुपरस्टिशियस से, अंधविश्वास बातें विश्वास करते थे, ये आपको आपके रीजन्स में देना है, ठीक है। What reckless thoughtless step did the Trojans take? Reckless मतलब एकदम अंधाधुंध, थॉटलेस बिना सोचे, ऐसा क्या स्टेप लिया उन लोगों ने, ट्रोजन्स ने, जो उन लोगों ने वो स्टेप लिया जो लोगों ने अपनी जो दीवार थी उसके स्ट्रॉन्ग वॉल को गिरा दिया था, जिससे वो ग्रीक लोग अंदर आ गए थे और लोगों ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। ये स्टेप, थॉटलेस स्टेप उन लोगों ने लिया, ठीक है। हाउ डिड द ग्रीक्स एंटर सिटी ऑफ ट्रॉय। ग्रीक्स जो ग्रीक थे वो लोग अंदर कैसे आए, ट्रॉय में अंदर कैसे आए, एक घोड़े पे जो लोग घोड़ा जो रखा था उन लोगों ने, वो घोड़े का दरवाज़ा उन लोग का मालूम था कहाँ से खुलता है, वो घोड़े का दरवाज़ा जैसे खोला, घोड़े के दरवाजे पे चढ़ के वॉल पे चढ़ गए। वॉल उसने गिराई दी थी, ट्रॉयज ने वॉल गिरा रही थी, तो वॉल में जो होल किया था वही वॉल होल के थ्रू वो लोग अंदर पूरे सिटी में घुस गए, ठीक है। हाउ डिड द ग्रीक शिप्स रिमेन हिडन फ्रॉम ट्रॉय। ग्रीक का जो शिप था वो ट्रॉय से कैसे छुपाया गया, शिप्स को उन लोगों ने नीचे छुपा दिया था, सी शोर में नीचे छुपा दिया था, और खुद भी छुप गए ताकि लोग ट्रॉय लोग उनको देख ना पाए, ठीक है। What distressing sounds and sights could be witnessed at Troy that fateful night? What distressing sound, वहाँ पे कैसी अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी, डिस्ट्रेसिंग, अपसेट आवाज़ क्यों आ रही थी, क्योंकि उस दिन पूरा तबाही मचा था, पूरा सब मारदार चालू थी, सब ग्रीक्स लोग थे, लोग ट्रोजन्स की वाइफ बच्चे सबको मार रहे थे, उनका ही आवाज़ यहाँ पे आ रहा, साउंड ऑफ शाउटिंग था, नॉइज ऑफ वेपन्स था, क्राइज ऑफ वुमेन्स था, ये सारी आवाज़ आ रही थी वो रात को, ठीक है, जिस रात लोगों ने पार्टी करके सोए थे, ठीक है, क्योंकि ग्रीक्स ने ऑल ऑफ सडन अटैक कर दिया था। व्हाट वाज द डेस्टिनी ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रॉय एंड डेट ऑफ हेलेन। डेस्टिनी क्या थी उनकी, डेस्टिनी उनकी ये क्या थी, एट लास्ट पॉइंट क्या था, नसीब क्या था, ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रॉय एंड डेट ऑफ हेलेन। डेस्टिनी बहुत बैड थी, क्योंकि एट लास्ट ना पेरिस बचा ना हेलेन को तो माफ़ी मिल गई, उसका पति उसको लेकर चला गया बच्चों के साथ, लेकिन जो पेरिस था, जो ट्रॉय का जो राजा था वो मर गया, ठीक है, उनकी डेस्टिनी बहुत बेकार हुई, ठीक है। हाउ कुड द फॉल ऑफ ट्रॉय हैव बीन अवॉइडेड। फॉल ऑफ ट्रॉय को कैसे अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था, उन लोग को और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से पूछताछ करनी चाहिए थी कि तुम यहाँ पे क्यों रुके हो, या उन लोग को पहली बात तो उन लोग को लालच में नहीं आना चाहिए, देखो इतना बड़ा सामान अगर हमको दे रहा है तो क्यों देगा, या तो उसको प्रिस्ट की बात माननी चाहिए थी कि हमको दीवार नहीं गिराना चाहिए था, जो भी है हम लोग दीवार नहीं गिराएंगे, जो सदियों से दीवार हमको बचाते आई है, ठीक है, वो एक गलती उन लोग के भारी पड़ गई। तो हियर विल एंड अप विद द क्वेश्चन। नाउ I'll see the further question. See here, English workshop we have. Find and write the Greek and Trojan names used in the story part 1 and part 2. Part 2 आपको ये सेल्फ एक्टिविटी में टिक करती हूँ यहाँ पे। इसमें आपको क्या करना है, आपको स्टोरी में से ही ग्रीक के कौन कौन आदमी थे, ट्रोजन्स के कौन कौन सोल्जर्स थे, पार्ट 1 पार्ट 2, फ्रॉम बोथ द पार्ट यू हैव टू टेक आउट द नेम्स ऑफ द ग्रीक सोल्जर्स एज वेल एज द ट्रॉय सोल्जर्स एंड यू हैव टू राइट डाउन देयर नेम्स, ओके, उनके नेम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। You have to take the help of the book for finding out this. List all the words related to war. War से related जो भी words आपको पूरे lesson में मिले हैं, war से related, siege, weapons, जो भी war से related आपको लगता है झगड़े में ये word आ सकता है, shouting, cries, उसको आपको लिखना है, लिखे।
फ्रॉम बोर पार्ट्स ऑफ स्टोरी। यह वर्ड्स आपको वॉर के वर्ड्स कहाँ से लेने हैं, पार्ट 1 से भी लेने हैं और पार्ट 2 से भी लेने हैं। अगेन टू दिस क्वेश्चन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द लेसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड देन यूज देम टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। अ हॉर्स बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट एंड डैश इनफ टू। एक घोड़ा था, जो घोड़ा लोगों ने बनाया था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, उसमें आदमी छुप सकते थे और इतना बड़ा था कि लोग उस पर क्या कर सकते थे, रह सकते थे या उस पर सो सकते थे या उस पर झगड़ा कर सकते थे। तो ये आपको एक्सप्रेस योर आइडियाज़ आपको लिखना है, खुद से करना है ये आपको, ठीक है। द ग्रीक्स वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर। ग्रीक्स जो थे वो लोग बहुत बड़े झगड़े से, लगातार 10 साल झगड़ा करके लोग थक गए थे। डैश टायर्ड ऑफ, और किससे थक गए थे, एंड टायर्ड ऑफ देयर वेपन्स, उनके पास वेपन्स भी ख़त्म हो गए थे। एंड टायर्ड ऑफ दे ऑल वांटेड टू गो होम, उनको घर जाना था। कुछ भी लिख सकते हो, अपनी फैमिली से मिलना था। तो यहाँ पे भी आप कुछ के वर्ड्स भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है एक्सप्रेस योर आइडियाज़। ओके, दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, अब अपना उन लोग का घर इतना दूर है, डर गए हैं कि हम लोग ये झगड़ा ही यहाँ पे करेंगे तो हम लोग घर कब जाएंगे। एंड अफ्रेड ऑफ, और किससे डर गए थे, हो सकता है हम लोग मारे जाए, हम लोग इनसे ट्रोजन्स के द्वारा मारे जाए, और झगड़े से डर गए, हो सकता है हमको नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे आप खुद के आइडियाज़ में आपको लिखना है कि लोग और किस चीज़ से उन लोगों को डर लग सकता था। दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर सिटी। उन लोगों ने इतना बड़ा बनाया ताकि सिटी के अंदर जा सके। क्या घोड़ा उन लोगों ने बड़ा बनाया था, ठीक है। डैश टू एंड डैश टू, उन लोगों ने घोड़ा किस लेवल से बनाया, क्यों बनाया, टू गो इनटू द सिटी, सिटी के अंदर चला जाए, और किसको देने के लिए बनाया, एज अ ऑफरिंग टू द गॉड के नाम लेके बनाया कि गॉड ने गिफ्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप खुद के आइडियाज़ में आप कुछ भी लिख सकते हो, सिटी के लिए उन लोगों ने क्या बड़ा बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स। वो लोग इतने खुश थे कि उन लोगों ने प्रीस्ट की वर्ड को अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो उसका अंजाम क्या हुआ, उन लोग पूरे बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, उनकी पूरी फैमिलीज मारी गई, ठीक है। सो डैट द सब खराब हो गया। तो ये भी आप बुक्स का हेल्प लेके लिख के आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। अपनी स्टोरी आप ध्यान से सुनोगे, आप ये आंसर्स खुद से लिख लोगे। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस, नंबर देम। अभी यहाँ पे आपको क्या क्या ऑर्डर में हुआ है आपको करेक्ट ऑर्डर में रखना है, सीक्वेंस वाइज आपको नंबर करना है, ठीक है। इसमें एक बार सब पढ़ती हूँ। ओके, द ट्रोजन्स फाउंड ए ग्रीक मैन अंडर द बिग वुडन हॉर्स। दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ द वॉल एंड बॉट द हॉर्स इन। द कनिंग ओडिसीज थॉट ऑफ ए प्लान। द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल्ड अवे। Troy was burned down. The Greeks built a big wooden horse. The great heroes hid inside the horse. The priest, इससे बहुत ज़्यादा हम नीचे जाएंगे सीधे। The Greeks came out the horse and opened the Trojans were happy to see the Greek ships go. The priest warned the Trojan. The great horse hid inside the wooden horse. Okay, अभी इसको हमको नंबरिंग करनी है, हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे। Here we have the I told you, इसमें आपको सीक्वेंस ही करनी है, कौन सा इंसिडेंट कौन से नंबर पे हुआ, ठीक है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। फर्स्ट इसमें फर्स्ट नंबर पे अपना है, पहले क्या हुआ था, फर्स्ट नंबर पे उन लोगों ने ओडिसीज ने मेनेलियस के साथ मिलके एक प्लान बनाया, जो विकेट प्लान बनाया कि हम लोग घोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने किया है, द कनिंग ओडिसीज थॉट ऑफ अ प्लान, नंबर 1। उसके बाद उन लोगों ने क्या प्लान किया, नंबर 2 क्या प्लान किया कि उन लोग एक घोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रीक्स बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स, नंबर 2। नंबर 3 पे क्या प्लान किया गया, वो घोड़े के अंदर छुप जाएंगे, वो घोड़े के अंदर कोई के आदमी छुप जाएंगे, ठीक है। द ग्रेट हीरोज हिड इनसाइड द हॉर्स, ठीक है। फिर नंबर 4 पे क्या प्लान किया गया था हम लोगों ने कि हम लोग नाटक करेंगे, हम लोग चले गए हैं, ग्रीक लोग नाटक करेंगे, चले गए शिप के साथ, लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे नंबर 4 है, द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल्ड अवे, कि हम लोग जा चुके हैं, ठीक है। फिर नंबर 5 उन लोगों ने क्या प्लान किया, द ट्रोजन्स खुश हो गए, अभी लोग जा चुके हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रोजन्स खुश हो गए कि ये लोग चले गए, वहाँ सब शांति हो गई है। तो यहाँ पे देखो मैंने किया, ट्रोजन्स वर हैप्पी टू सी द ग्रीक शिप्स गो, नंबर 5। नंबर 6 पे द ट्रोजन्स फाउंड ए ग्रीक मैन, अभी वो लोग गए तो उसके बाद हम लोगों ने तुरंत क्या देखा, एक घोड़ा जो देखा था, घोड़े के अंदर एक आदमी को देखा जो ग्रीक का आदमी था, तो वो नंबर 6 पे आ गया। द ट्रोजन्स फाउंड ए ग्रीक मैन अंडर द बिग वुडन हॉर्स, ठीक है। अभी नंबर 7 पे देखते हैं, नंबर 7 पे क्या है,
दो प्रिस्ट ने, अभी वो वुडन हॉर्स मिला, उसने उसको कन्विंस किया, ट्रोजन्स को कन्विंस किया ग्रीक ने, मुझे मार देते ये वो। तो लोगों ने क्या बोला, वाह सब अच्छा हो गया, अब हमको इस दीवार की ज़रूरत नहीं, हम ये दीवार तोड़ देंगे। दीवार तोड़ने के लिए मना किया था प्रिस्ट ने, वो किधर है, नंबर 7 यहाँ पे है, ठीक है। द प्रिस्ट वॉन्ट द ट्रोजन नॉट टू ब्रेक द वॉल, दीवार नहीं तोड़ना है, इसने नंबर 7 पे आएगा, ठीक है। फिर नंबर 8 पे नहीं सुना, उसने दीवार तोड़ दिया, ट्रोजन ने दीवार तोड़ दी। द ब्रोक डाउन द पार्ट ऑफ द वॉल एंड ब्रॉट द हॉर्स इन, दीवार तोड़ दिया और हॉर्स को अंदर लेकर आ गए। अब उसके बाद नंबर 9 पे क्या होगा, द ट्रोजन स्लेप्ट साउंडली, अब घोड़े को अंदर लेके आ गए, अपनी विक्ट्री मनाने लगे, वहाँ मुझे इतना बड़ा, हमें इतना बड़ा घोड़ा मिल गया एज अ लकी, और उन्होंने पार्टी वार्टी किया, सो गए। तो वहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ट्रोजन स्लेप्ट साउंडली, अच्छे से सो गए। सोने का क्या हो गया, झगड़ा होएगा, वो लोग अंदर आ गए, उसने इशारा किया ग्रीक ने, सब गेट्स के थ्रू अंदर आ गए, घोड़े पे चढ़ के लोग दीवार पे चढ़ गए, दीवार पे चढ़ के लोग अंदर एंट्री कर दी, गेट खोल दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे द ग्रीक्स केम आउट ऑफ द हॉर्स एंड ओपन द गेट, घोड़े पे चढ़ के वो लोग गेट खोल दिया और अंदर एंट्री कर दी, वो नंबर 10 पे आ गया, ठीक है। लास्ट वी हैव द ग्रीक आर्मी एंटर द सिटी, अब घोड़े पे चढ़ गए हैं, अंदर एंट्री कर दी, सिटी के अंदर घुस जाएंगे, तो नंबर लास्ट में क्या आएगा, द ग्रीक आर्मी एंटर्ड द सिटी। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस वाइज कर लिया है। एक बार आप अगर रीड करोगे, आप लेसन आप 2 बार सुनोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो आपको ये नंबरिंग करने में बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। सो जस्ट रीड द लेसन 1 more time, अंडरस्टैंड लेसन, ओके, रीड लाइक अ स्टोरी, you will be able to understand, okay. So here we'll wind up with the lesson. Next lecture again we'll meet with the new topic, new poem, okay. So it's my request, just go through lesson each and every hard words and question answers. आपको इसके लेक्चर्स के एंड में आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जो आपको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं। ट्राई टू मेक द आंसर इन योर ओन वर्ड्स एज आई टॉट यू द स्टोरी, ओके। सो जस्ट डू रीड द स्टोरी एंड thank you everyone. If you like my channel, just do subscribe and share with your friends. Thank you.